जय हिंद एवरीबॉडी। मैं सूरज गुरु फिर आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ, मॉक ड्रिल। आज ही हमने सुना था कि यूनियन होम मिनिस्टर ने एक लेटर इशू किया रिगार्डिंग मॉक ड्रिल टू वेरियस स्टेट्स। तो ये मॉक ड्रिल सब है क्या चीज़, इससे हमें क्या फ़ायदा है, इसके बारे में कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मॉक ड्रिल, मॉक मीन्स एक ऐसा शब्द जब हम अपने आप को उस रियल सिचुएशन में डाल के प्रैक्टिस करते हैं या ड्रिल करते हैं, उसको मॉक ड्रिल कहते हैं। मॉक ड्रिल असल में हमें करा इसलिए जाता है ताकि जब कोई ऐसा सिचुएशंस हो तो हम उस सिचुएशन में अपने आप को रेस्पॉन्स कर सके, कोऑर्डिनेट, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर सके और अपने आप को या हमारे भाइयों को बचा सके। अब ये मॉक ड्रिल कब कब होता है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मॉक ड्रिल जब कोई मेडिकल इमरजेंसीज हो, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें उस वक्त क्या ड्रिल करना चाहिए, क्या मॉक ड्रिल करना चाहिए। अगर आपने घर में कभी प्रैक्टिस किया हो तो आप किसी को हार्ट अटैक आते हो आप उसकी जान बचा सकते हो, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो आप उसको बचा सकते हो। जब कभी फ्लड, अर्थक्वेक आता है तभी भी मॉक ड्रिल प्रैक्टिस होता है, उसके लिए भाई मॉक ड्रिल के रेडी किया जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको कैसे टैकल करना है, अर्थक्वेक आए, फ्लड आए, अगर आपने मॉक ड्रिल किया तो आप 90% अपने आप को सेव कर सकते हो। इवन तो जब कभी फायर लगता है, अगर आपने मॉक ड्रिल प्रैक्टिस किया हो तो आप सिर्फ आग को बुझाओगे नहीं, बल्कि आप कहीं लोगों की जान बचाओगे। कहते हैं ना, अगर आग को हम 2 मिनट के अंदर कंट्रोल कर सके तो आग बुझ जाता है, अगर 2 मिनट तक हम उस आग को रोक नहीं सके तो आग को रोकना इतना आसान नहीं है। तो वो मॉक ड्रिल एक ऐसा ड्रिल है जिसके द्वारा हम उस आग को फैलने से रोक सकते हैं। तो मॉक ड्रिल कहीं ना कहीं हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को, घर के हर परिवार को कभी ना कभी कहीं ना कहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुसीबत बोल के नहीं आता। आपके परिवार के साथ कभी कुछ हो सकता है। अगर आपके परिवार ने मॉक ड्रिल किया हो तो आप अपने परिवार का जान बचाएंगे, साथ साथ कई बड़े नुकसानों से भी बच सकते हो। जैसे समझो, आप कभी बाहर गए हो, घर में आग लग गया, आपने कभी अपने बच्चों को सिखाया नहीं, कभी मॉक ड्रिल कराया नहीं कि भाई आग लगेगा तो क्या करोगे, तो वो घर जलेगा ही। अगर आपने कभी उनको सिखाया होता कि भाई आग लगने पे ऐसा करना चाहिए, तुमको ये मेन स्विच है, इसको ऑफ करना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहिए, और अगर इर्द गिर्द कहीं पानी हो तो उस आग को बुझाने की कोशिश करना चाहिए, तो शायद वो घर जलने से बच जाता। बाज़ार में जाते वक्त आपने किसी को अचानक हार्ट अटैक होते देख लिया, लोग घेर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन किसी ने अगर मॉक ड्रिल किया हो मेडिकल इमरजेंसी में तो उसकी जान बचा सकता है। तो ये मॉक ड्रिल हर इंसान को जानना ज़रूरी है। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हर सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। वो मॉक ड्रिल के द्वारा ही हो सकता है। अभी अभी हमने एक लेटर इशू किया है, जो हमने पढ़ा सुना है कि वेरियस स्टेट्स में, कहीं जगहों पे, स्टेट्स के कहीं राज्यों में मॉक ड्रिल प्रैक्टिस किया जाएगा कल, यानी कल 7 मई 2025 को। और हो सकता है कहीं ऑफिस बंद भी हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपके नियर बाय, हो सकता है थोड़ा दूर पड़े आपसे घर से, आप प्लीज़ जाइए, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ये जो मॉक ड्रिल है वार मॉक ड्रिल है, और वार में मिसाइल या दुश्मन बोल के या देख के अटैक नहीं करता, वो कहीं भी अटैक कर सकता है। तो आपको हर रूप से रेडी रहना है। आपको पता होना चाहिए कि भाई एयर वार्निंग सायरन क्या है, अगर एयर अटैक होगा तो हमें क्या करना चाहिए, टोटल ब्लैकआउट कैसे मेंटेन करना है,
अपने वाइटल इंस्टॉलेशंस को कैसे कैमोफ्लेज करके रखना है, कैसे इवैक्यूएट करना है, क्योंकि आप अपने आप को इस मॉक ड्रिल के थ्रू सेफ रख पाओगे। कल जब वार सिचुएशन होगा तो हमारे जो फौजी भाइयों जो बॉर्डर में मैन कर रहे हैं वो दिल से लड़ सकेंगे, क्योंकि हम में से कईयों के भाई पिता फौजी है जो बॉर्डर में तैनात है। अगर आप अपने आप को केयर करके मॉक ड्रिल के थ्रू प्रैक्टिस करके सुरक्षित रख पाएंगे तो भाई लोग जो हमारे फौजी भाई लोग हैं जो बॉर्डर में मैन कर रहे हैं वो निसंकोच होकर लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। हम एक होकर हमें लड़ना है। तो अल्टीमेटली आई विल फिनिश माई टॉपिक। आप प्लीज़ हो सके तो अपने क्षेत्र में जो भी मॉक ड्रिल हो रहा है वहाँ पे जाइए, अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके घर में से कोई जा ना सके किसी कारणवश तो उन्हें आके बताइए कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।